ईमान वालों को डिप्रेशन हो ही नहीं सकता और इसका कोई लेना देना नहीं है। ज़रूर ये आपकी ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। ये बात समझ ली जाए कि डिप्रेशन कोई वर्जित विषय, टैबू नहीं है। इस पर काम करने की भी ज़रूरत है और शर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में गम महसूस करना कमज़ोरी नहीं बल्कि इंसानी फितरत है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर कुरान ये कहता है कि वो उनसे मुंह मोड़कर कहने लगे, हाय यूसुफ, और गम के कारण उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं और वो दिल ही दिल में गम दबाए हुए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे मेडिकल दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का विषय दिया गया है, तो उस पर मैं थोड़ी बात करूंगी। अगर आपके कोई सवाल हों तो आप कागज़ पर लिख सकते हैं और हम अंत में उनका जवाब दे सकते हैं। WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? WHO का संविधान कहता है कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सामाजिक कल्याण भी इसकी परिभाषा का हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य के आंकड़े हमें क्या दिखा रहे हैं? दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के साथ जी रहे हैं। WHO के नए आंकड़ों के अनुसार 1 अरब से ज़्यादा लोग मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। ये स्थितियां चिंता, तनाव, पैनिक डिप्रेशन जैसी हैं और ये सूची बढ़ती ही जाती है। इसके अलावा बहुत खतरनाक बीमारियां भी हैं, लेकिन ये सामान्य चीज़ें हर घर में नज़र आ रही हैं। डिप्रेशन वास्तव में क्या करता है? वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आर्थिक सेहत, मनोवैज्ञानिक सेहत, आध्यात्मिक सेहत और सामाजिक सेहत को भी प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से कैसे? जाहिर है, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अनुत्पादक हो रहा है या अपने लक्ष्य से भटक रहा है, तो वो खुद को या अपने परिवार को आर्थिक रूप से कैसे संभाल सकेगा? इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान में इसकी व्यापकता हर 4 में से 1 व्यक्ति है, यानी लगभग 5 करोड़ लोग जीवन में एक बार या उससे अधिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करेंगे। ये बहुत डरावनी स्थिति है, जिसका मतलब है कि 20 से 30% लोगों को क्लिनिकल डिप्रेशन या कोई अन्य मानसिक समस्या है। आंकड़ों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन ये लगभग 30 से 33% के आसपास नजर आता है। ये समस्या लिंग की परवाह किए बिना पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है, चाहे वो घर की जिंदगी हो या ऑफिस की। गैलप का सर्वे कहता है कि 13.6% लोग तनाव और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक सवाल जहन में उभरता है कि क्या डिप्रेशन ईमान के स्तर के खिलाफ है? क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि ईमान वालों को डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। मैं इसके 2-3 उदाहरण जल्दी से दूंगी। सूरह मरियम की आयत 22 से 26 तक हमें पता चलता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर एक दूर के इलाके में चली गई थीं। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई और कहा गया, गम न करो, अल्लाह तहज़नी, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं कि जब प्रसव की पीड़ा उन्हें खजूर के तने की तरफ ले आई तो उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और बिल्कुल भूली बिसरी हो जाती। वही बात यानी गम से ये शब्द उनकी ज़बान से निकले। दूसरा उदाहरण फ़तरतुल वही का रुकना का है। सूरह मुदस्सिर के संदर्भ में नजर आता है कि जब वही रुक गई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रूहानी और ज़हनी बोझ की स्थिति थी। अल्लाह ने इस मौके पर आपको बड़े प्यार से पुकारा और कहा, ऐ चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो। इसके बाद वही का सिलसिला जारी रहा और आप पर से वो बोझ भी उतर गया। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल है, जिनकी आंखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर सफ़ेद पड़ गई थीं। इस्लाम में गम महसूस करना कमज़ोरी नहीं बल्कि इंसानी फितरत है। मेडिकल दृष्टिकोण से मेरा मुख्य बिंदु यह है कि डिप्रेशन कोई वर्जित विषय नहीं है। दुनिया भर में लोग इस पर खुलकर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी लोग अब बताते हैं कि वे एक बुरे दौर से गुजरे और कैसे बाहर निकले। हमें इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है ताकि कोई अपनी जान ना ले ले। जैसे उस छात्रा फातिमा का मामला है जो बच तो गई, लेकिन उसकी हालत ज़िंदगी से भी बदतर है क्योंकि उसकी हड्डियाँ चकनाचूर हो गईं। ये बात समझ ली जाए कि डिप्रेशन कोई टैबू नहीं है। हमें मदद लेनी होगी ताकि हम बेहतर महसूस कर सकें और उत्पादक बन सकें। जितनी जल्दी हो सके इलाज के लिए मदद मांगे, बात ज़रूर करें। आपका सपोर्ट सिस्टम, परिवार, माता पिता, भाई बहन और भरोसेमंद दोस्त सबसे पहले होना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से अल्लाह से जुड़ें। सुबह के समय तहज्जुद या नफल नमाज के जरिए अल्लाह से संवाद करें। सूरह रहमान की थेरेपी से लोग ठीक हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए मनोचिकित्सक या काउंसलर से संपर्क करें। ये एक टीम वर्क है जिसमें परिवार की काउंसलिंग भी ज़रूरी है। अगर स्थिति बहुत गंभीर हो जाए तो मनोचिकित्सक के पास जाकर दवा लेनी होगी। मधुमेह या उच्च रक्तचाप की तरह मानसिक बीमारी के लिए भी दवा लेने में कोई शर्म न करें। दवा को बीच में न रोकें क्योंकि इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। आज का संदेश यही है कि अपने अतीत, पास्ट में न जिएं। अगर अतीत में कुछ बुरा हुआ है तो खुद को जिम्मेदार न ठहराएं। वर्तमान की मुश्किलों से निकलने की कोशिश करें और भविष्य को उज्जवल बनाने के बारे में सोचें। उम्मीद ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। धन्यवाद।